अब हरियाणवी लोक नृत्य कर लेते हैं। छठी का नृत्य शिशु के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठी शिशु के जन्म के छठे दिन। झूमर नृत्य महिलाओं द्वारा विवाह या कोई और खुशी होती है उस अवसरों पर किया जाता है। झूमर को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। महिलाएं झूमती हैं इस नृत्य में और हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं इसको। तीज, ये नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है तीज के टाइम पर। खेड़ा नृत्य, यह भी महिलाओं द्वारा किया जाता है पर यह किसी बुजुर्ग के निधन पर किया जाता है। खेड़िया और खोड़िया में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत फर्क है दोनों नृत्यों में। खोड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा जब कोई नववधु जब शादी होती है तो उससे आगमन की पूर्व रात को किया जाता है, नववधु के आगमन से पहले की पूर्व रात को। घोड़ा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और लोर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है होली पर फाल्गुन के महीने में। फाग नृत्य यह भी होली पर किया जाता है, होली से 2 सप्ताह पूर्व फाल्गुन मास में किया जाता है फाग। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सांग, ये एक वीर रस प्रधान नृत्य है। धमाल, धमाल कौन मचाते हैं? पुरुष मचाते हैं, तोड़फोड़ मचाने का काम। धमाल पुरुषों द्वारा रात को खुले मैदान पर बीन, बांसुरी, खड़ताल, खंजरी इस पर नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य भादो मास की नवमी को जो गुग्गा पीर की पूजा के बाद उस रात्रि को पुरुषों द्वारा किया जाता है। और गुग्गा नृत्य ये भी भादो मास में किया जाता है, गुग्गा पीर के जो भक्त हैं उनके द्वारा। इसमें भक्त खुद को जंजीरों से पीटते हैं। कौन से नृत्य में भक्त जंजीरों से पीटते हैं? गुग्गा नृत्य में। किनके भक्त? गुग्गा पीर के भक्त। डमरू नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। डमरू कौन रखते थे? भगवान शिव। पुरुष थे तो पुरुषों द्वारा। रास नृत्य, रास, रासलीला, कृष्ण की रासलीलाओं से जुड़ा नृत्य है। रसिया नृत्य ये भी कृष्ण की रासलीलाओं से जुड़ा नृत्य है, रास और रसिया। मंजीरा, मैं से मैं मेवात, मंजीरा मेवात में प्रसिद्ध है। रतवाई नृत्य ये भी मेवात में किया जाता है, रतवाई मेवात में विरसा काल में। अब हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कर लेते हैं। नगाड़ा हो, नक्कारा हो, एक ही बात है। ये एक पग से बड़ा और भारी ढोल रहता है, जो आपने देखा होगा ना, काफी बड़ा सा रहता है, यहां से फिर बजाते हैं डंडों से। और नगाड़ा, नक्कारा वो यही है। डफ ये भी एक पग से ढोल होता है। खंजरी ये डफ की छोटी किस्म है, इसके चारों तरफ घुंघरू लगे रहते हैं। सबसे बड़ा एक पक्षीय ढोल नगाड़ा, उसके बाद एक पक्षीय ढोल ढफ होता है और इसका छोटा रूप होता है खंजरी। डेरू ये डमरू का बड़ा रूप है। ढोल द्विपक्षीय ढोल होता है और ढोलक ढोल का ही छोटा रूप होता है। मंजीरा झांझों का एक जोड़ा होता है। और चिमटा ये लोहे के 2 लंबे और चपटे टुकड़े रहते हैं जिन पर छोटी छोटी घंटियां लगी रहती हैं, आपस में इनको टच करते हैं तो आवाज आती है, तो वही चिमटा, चिमटे जैसा ही होता है शक्ल देखने में। एक तारा ये बांस का बना रहता है और एक सिरे पर तुम्बा लगा रहता है और इस पर एक तार होता है, इसलिए इसको एक तारा कहते हैं। इसी एक तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। 2 तारा, जैसे एक तारा एक तार की तरह, वैसे यहां पर 2 तार होते हैं। अब देख लेते हैं हरियाणा के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। माटी का मोल जय नारायण कौशिक। माटी का मोल किन्हें पता है? नारायण को, नारायण नारायण। रूपचंद तक रूपचंद पांडे, इजी है रूपचंद से रूपचंद। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन। किसके हाथों पर मेहंदी लगी है? अपने जैन साहब के, रमेश चंद्र जैन के। अर्ध कथानक बनारसी दास। बनारसी दास अपनी पूरी कहानी नहीं लिख पाए थे, आदि कहानी लिखी थी अर्ध कथानक। विवाह पद्धति, विवाह पद्धति किसको पता रहती है? जिनके पास विद्या रहती है। विद्याधर शास्त्री, पंडित विद्याधर शास्त्री, विवाह पद्धति। चित्र बोधनी पंडित हरिपुष्प। चित्र, चित्र किससे बनाते हैं? फूलों से,
फूलों का रंग निकाल निकाल के पहले फोटो नहीं बनाते थे, याद करने के लिए बता रहा हूँ। चित्र का बोध किसे है? पंडित हरिपुष्प चित्र बोधनी। थानेसरी रामायण अहमद बख्श खां। साय अपने अपने राजकुमार निजात। राजकुमार काफी लोगों को मारता था तो गिल्ट फील करते हैं ना, सबके साय उसके आसपास रहते हैं जितने सैनिकों को मारा है, भूत भूत। साय अपने अपने राजकुमार निजात। अमानत एक शहीद की, कृष्ण बाछल। जब भगवान कृष्ण आए थे तो काफी शहीद हुए थे यहाँ पर, तो एक शहीद की अमानत, अमानत एक शहीद की, कृष्ण बाछल। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का सहस्त्र नाम किसे पता होगा? जयराम शास्त्री। राम जी विष्णु थे, विष्णु सहस्त्र नाम जयराम शास्त्री। गांव की ओर मधुकांत, मधुकांत गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की ओर मधुकांत। अधखिला फूल बाल मुकुंद गुप्त। देखो बाल में ही आ गया, छोटे बच्चे अभी पूरा फूल नहीं खिला बाल, तो अधखिला फूल बाल मुकुंद गुप्त। टूटा हुआ आदमी मोहन चोपड़ा। लिविंग विद ऑनर शिव खेड़ा, काफी मोटिवेशनल बुक लिखी है इन्होंने। टूटते बंधन हेमराज निर्मम। हमराज मूवी देखी होगी ना, उसमें बंधन टूटे तो रहे थे आपस में, टूटते बंधन हेमराज। शकुन विचार आनंदगन बहतोरी, आनंद के लिए उसके विचार शकुन है, शकुन विचार आनंदगन बहतोरी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। सतगुरु भेद संत ताराचंद, ताराचंद ने लिखी है सतगुरु के भेद के बारे में, सतगुरु भेद संत ताराचंद। स्थाई सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह है युक्ति प्रकाश। युक्ति प्रकाश किसने लिखी है? संत निश्चल दास ने। जिसकी युक्ति पर ज्यादा प्रकाश है वो निश्चल ही रहेगा, युक्ति प्रकाश निश्चल। नौरंगे इश्क श्याम मलिक, श्याम जी अपने कृष्ण नौरंगे इश्क। ज्ञानोदय जिसके पास ज्ञान है वही ब्रह्म है, ज्ञानोदय ब्रह्मानंद। मसी कागज डॉक्टर श्याम सखा श्याम। देखो मसी कागज, कागज बार बार लिखा है श्याम श्याम, श्याम सखा श्याम, मसी कागज। प्रांत सांकली चौरंगीनाथ। संतोष जय तिलक, तिलक लगाया था बिल्कुल बीच के, बूचराज। संतोष जय तिलक बूचराज। चार लाइन सुनारिया, कौन सुना रहा है चार लाइन है? सुरेंद्र शर्मा। और अली बख्श ने लिखी है राजा नल, पद्मावत और कृष्ण लीला। भारत निर्माण साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके संपादक थे चंद्रभान गुप्ता। ए कायदे अजीम शाह मोहम्मद रमजान सईद ने लिखी है, हादी हरियाणा की इनको उपाधि दी गई है, मेवात से थे ये। सूरसागर साहित्य लहरी सुरसारावली ये सूरदास ने लिखी है। सूरसागर साहित्य लहरी सुरसारावली सूरदास ने लिखी है। ये कहां से थे? ये सी फरीदाबाद में है। और हर्षवर्धन ने लिखी है जो अंतिम महान हिंदू सम्राट रहे हैं, प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। हर्षवर्धन ने। कंफ्यूजन हो जाता है। नाग के पास, नाग किसकी रक्षा करता है? एक रतन की जो काफी प्रिय है, नाग रतन और प्रिय, ये तीनों हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन राजा थे तो इनको रतन तो चाहिए ही था, प्रिय रतन। किसके पास था वो? नाग के पास। बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र, पार्वती परी ने चांदिस्तक और कादम्बरी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी, किसके ऊपर थी ये? हर्षवर्धन के ऊपर। कादम्बरी ने हर्ष उल्लास में, हर्ष में चांदी दी पार्वती को, ठीक है, ट्रिक के लिए। अमरसेन चरित्र माणिक्य राज ने लिखी है। और स्वदेश दर्शन राम प्रताप राय। देखो राम जी का भी नाम है, महाराणा प्रताप का भी नाम है, राजा राम मोहन राय का भी राय है, राम प्रताप राय देश से काफी प्रेम करते थे, स्वदेश दर्शन लिखी है इन्होंने। सूरदास सी फरीदाबाद से थे, अकबर के समकालीन, और इनके गुरु थे हरिदास और वल्लभाचार्य। सूरदास भक्ति आंदोलन के संत थे। एक आंदोलन हुआ था ना, भक्ति आंदोलन भारत में, तो उसके संत थे। इनको सगुन भक्ति का कवि माना जाता है। हरियाणा में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके महत्वपूर्ण उपनाम ये देख लेते हैं। हादी हरियाणा शाह मोहम्मद रमजान सईद को कहा जाता है, मेवात से थे ये। ए कायदे अजीम नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने। गांधी ऑफ हरियाणा मूलचंद जैन को कहा जाता है, जो सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। गोल्डन गर्ल ममता खरब का उपनाम है।
रोहतक से बिलोंग करती थी और भारतीय हॉकी की पूर्व कप्तान थी ये। जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है, भरतपुर के राजा थे ये। और रुस्तम हिंदी सज्जन सिंह को कहा जाता है, चरखी दादरी से बिलोंग करते थे, पहलवान थे ये। अब महत्वपूर्ण मेले देख लेते हैं। बढ़लिया नवमी ये वर्षा ऋतु के आने की सूचना देता है। और सीली साते, शीतलाष्टमी को सीली साते कहते हैं, बासोड़ा भी कहा जाता है इसे। और सलोनी ये भाई बहनों का त्योहार है। अब मैप के साथ मेले देख लेते हैं जिलों वाइज। मैंगो मेला पिंजौर में बनाया जाता है। और साथ ही एडवेंचर फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है? पिंजौर में। अंबाला में शिव चौदस दुराना, शारदा देवी मेला और बाबा खेड़ेवाला मेला, ये 3 अंबाला में मनाए जाते हैं। यमुनानगर में मनाया जाता है कपाल मोचन मेला। कुरुक्षेत्र में मारकंडा मेला, सूर्य ग्रहण मेला, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है सूर्य ग्रहण का। और चैत्र चौदस मेला, याद रखना, चैत्र चौदस कुरुक्षेत्र, शिव चौदस अंबाला। कैथल में बनता है फल्गु मेला, पुंडरक मेला, कि फल्गु तीर्थ भी कहां पर था? कैथल में है। इसके अलावा पुंडरक मेला और कपिल मुनि मेला, कपिल स्थल कपिस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? कैथल में। कपिल मुनि का मेला भी कैथल में। जींद में पांडु पिंडारा मेला, यहां पर कार्तिक की सोमवती अमावस्या जो आती है उसको पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा कहां पर है? जींद में, क्योंकि यहां पर हृदय मेला भी लगता है, रामराय हृदय मेला। जहां पर हृदय होगा वहीं पर ही सच्चा सौदा होगा। दिमाग से तो थोड़े तेज बनते हैं ना, चालाकी करते हैं। करनाल में है बाबा सिमरन दास का मेला। सिमरन कहां से थी? करनाल से। बाबा सिमरन दास का मेला। और पांडु का मेला, पांडु पिंडारा जींद, पांडु मेला करनाल। पानीपत में पाथरी माता मेला, पानीपत पाथरी। सोनीपत सतकुंभ, सतकुंभ का मेला सोनीपत। रोहतक में लगता है मेला श्याम जी, दुबलदन माजरा में लगता है ये फाल्गुन सुदी द्वादशी को। और गुरुग्राम में शाहचौक का खोरी मेला, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। शीतला माता का मेला भी। और बुद्धों का मेला, बुढ़ी तीज का मेला, बुद्धो आ जाए बुढ़ी आ जाए, बुढ़ा बुढ़ी दोनों कहां पर है? गुरुग्राम में। फरीदाबाद में गोगा पीर का मेला, गोगा पीर जिनके भक्त खुद को जंजीरों से पीटते हैं ना। इसके अलावा काल का मेला फरीदाबाद में, पर काल का जगह कहां पर है? पंचकुला में, पर काल का मेला लगता है भाई फरीदाबाद में। बलदेव छठ मेला, ये भी फरीदाबाद में है। मेवात में लगते हैं अजीब सी मेले, एक रावण का मेला और शिवजी का मेला। रावण क्या थे? शिवजी के भक्त थे, तो रावण का मेला और शिवजी का मेला मेवात में। पर शिव चौदस का मेला ये अंबाला में, ये देखिए शिव चौदस अंबाला में। और चैत्र चौदस कुरुक्षेत्र। और महेंद्रगढ़ में लगता है माता मसानी का मेला, चैत्र बदी षष्ठी को। ढोसी का मेला, ढोसी की पहाड़ी है। बाबा केसरिया का मेला और बाबा बिलाईनाथ का मेला, ये सभी महेंद्रगढ़ में। माता मसानी क्या करती है? केसरिया कपड़े पहनकर ढोसी की पहाड़ी पर भलाई का काम करती है। भिवानी में नाग बाबा का मेला और सती का मेला। नाग बाबा कौन? शिव जी, जहां शिव जी वहीं सती। हिसार में अग्रसेन जयंती का मेला लगता है भाई, अग्रवा है यहां पर। सिरसा में सिरसा सरसाई, सिरसा में सरसाई नाथ का मेला और तेजो का मेला। अब महत्वपूर्ण सांग देख लेते हैं। हरियाणा के पहले सांगी किशनलाल भाट थे, जन्म स्थान था इनका मेरठ। और दीपचंद बैमन जिनका जन्म सोनीपत में हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण सांगी थे और इनके उपनाम थे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास। ये सांगों के आधुनिक रूप के जन्मदाता थे दीपचंद बैमन। इनके प्रमुख और प्रसिद्ध स्वांग थे नल दमयंती और राजा भोज। और वहीं पंडित लक्ष्मीचंद, ये भी सोनीपत से थे और इनका उपनाम था सूर्य कवि और हरियाणा का तानसेन। इन दोनों के उपनामों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, दीपचंद बैमन और लक्ष्मीचंद के बीच में। लक्ष्मीचंद तो थे सूर्य कवि और हरियाणा के तानसेन, और दीपचंद बैमन थे हरियाणा के शेक्सपियर
और कालिदास हरियाणा के। लक्ष्मीचंद के प्रसिद्ध सॉन्ग की बात करें तो द्रौपदी चीरहरण इनका प्रसिद्ध सॉन्ग था। बंसीलाल का सॉन्ग था ध्रुव भगत, और पहला सफल सॉन्ग शीला सेठानी था। सॉन्ग का मतलब होता है रूप भरना, और इसका शुद्ध रूप है लोकनाट्य। लोकनाट्य करते हैं और रूप भरते हैं। सॉन्ग साहित्य का स्वर्ण काल, जिस टाइम सॉन्ग साहित्य काफी उभर रहा था, तो स्वर्ण काल था सॉन्ग साहित्य का 1930 से 37 तक का। अब महत्वपूर्ण त्योहार देख लेते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब आते हैं। रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को आता है, और तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। दशहरा अश्विन सुदी दशमी को। नवरात्रि यह आता है अश्विन शुक्ल प्रथमा से स्टार्ट होता है 9 दिन के लिए। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को। दीपावली कार्तिक अमावस्या को। देखो अमावस्या को एक ही त्यौहार आता है हमारा दीपावली, बाकी अगर अमावस्या पूर्णिमा से आए तो बाकी सारे पूर्णिमा से ही है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। फाल्गुन मास आपको पता ही है, उस टाइम होली के टाइम पे स्टार्ट होता है। रक्षाबंधन और तीज श्रावण के टाइम पर। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। क्रिसमस डे मनाते हैं हम 25 दिसंबर को, और संक्रांति 14 जनवरी को। अब पूरी महाभारत तो पढ़ा नहीं सकते, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो चीजें देख लेते हैं। इस ग्रंथ को किन्होंने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने, और माना जाता है कि 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था ये। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, और संस्कृत में इसको लिखा गया था। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये 18 काफी इंपॉर्टेंट है महाभारत के लिए। जो अध्याय हैं इनको पर्व भी कहा जाता है। 18 पर्व 18 अध्याय सेम ही बात है। और गीता महाभारत के 18वें अध्याय में, 18 अध्याय और 18वें अध्याय में क्या है? गीता। और गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर सरोवर जो कुरुक्षेत्र में उसके किनारे बड़ का पेड़ है उसके नीचे दिया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। देखो 18 दिन तक युद्ध चला, 18 अध्याय हैं या पर्व हैं, और 18वें अध्याय में गीता का उपदेश है। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था, और इस पर जो पताका था उसे कापी ध्वजा भी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अर्जुन के रथ पर खुद हनुमान जी विराजित थे। सन्निध सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है, इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना गया है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है, इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है, और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।